चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपा है बैकग्राउंड म्यूजिक की आज। नाम लिखो लिखा ठीक है। ये भक्तों का एक परीक्षा समझिए, बोलने वाले की और सुनने वाले को भी। केम छे जनार्दन बाबू आवे छे बोलानो के मारो पूरा थे कि स्पीकर ने के वांधो नहीं। थोड़ा कम नजीक ले लो तो कहीं है। दास दासानु में या देवोटी में प्रभु जी भेजे होंगे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। इस श्लोक के बाद कुछ राधा रससुधा निधि के कुछ श्लोक आपके सामने हैं जो राधा रससुधा निधि का मंगलाचरण है। बोलने में श्लोक सरल है, थोड़ा आप देखेंगे तो साथ में बोल पाएंगे।
यस्या कदापि वसनो खेलनोत्य। है आपके सामने है ये श्लोक, जिसको साथ में गाने का प्रयास कीजिए। गलो जेटलो फास्ट था तो करना क्यों से हमने ना राडियो ना के एक पावे। यस्या कदापि वसनात् खेलनोत्य यस्या कदापि वसनास्तखेलनोत्य धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि धन्याति धन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि योगेन्द्र दुर्गम गतिमत्सुखोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि तस्यानमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि ब्रह्मेश्वरादिसुरदुर्ह पदारविन्द मेश्वरादिसुरपदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भूत वैभवाया श्रीमत्परागपरमाद्भूतवैभवाय सर्वार्थ सार रसवर कृपाद दृष्टे सर्वार्थसाररसवर्षिकृपार्थदृष्टे तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने तस्यानमोऽस्तु वृषभानुभुवो महिष्णे यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्ये यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सन्धो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् सन्तो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ति तमराधिका चरणरेणुमनुस्मरामि आधाय मूर्धनि यदा पुरुदारगोप्य काम्यं पदं प्रियगुणारविपीश्च मूले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनु तमराधिका चरणरेणुमह्यं स्मरामि। ये जो 4 श्लोक है श्री राधा रस सुधा निधि का मंगलाचरण है। जिसका अनुवाद आपके सामने है। सर्वप्रथम श्लोक, हे तप्त कांचन गौरांगी, जिसकी अंग क्रांति सोने के समान है, वृंदावन की राजेश्वरी है, वृषभानु पुत्री है, हरिप्रिय हे देवी, हे राधा रानी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जो है यस्या कदापि, जिसमें कहते कि जिन वृषभानु नंदनी के नीलाखल के किसी लीला में उठने से अति धन्य वायु का स्पर्श पाकर योगिंद्रों को भी अति दुर्लभ गति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण मधुसूदन अपने आप को कृतार्थ मानते हुए उन दिशा को नमस्कार करते हैं। उसके बाद वाले श्लोक में कहते कि जिनके श्री चरणों का श्री पराग परमाद्भुत वैभव युक्त है, जो ब्रह्मा शंकर आदि को भी दुर्लभ है, और जिनकी कृपा रस से भोगी दृष्टि सार वस्तु प्रेम की वर्षा करती है, उन वृषभानु नंदिनी की महिमा को नमस्कार है। जो परम पुरुष श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव जी, नारद जी
और भीष्म जैसे महाभागवतों को भी सरलता से दिखाई नहीं पड़ते, उन्हीं को तत्क्षण वश में करने वाले चूर्ण के समान अत्यंत शक्तिशाली श्री राधा चरण रज कण का मैं स्मरण करता हूँ। ब्रज की उदार गोपियों ने भी जिस रज को मस्तक पर चढ़ाकर अपना इच्छित पद मोर मुकुटी श्री कृष्ण का भी काम्य श्री राधा रानी के दास्य को प्राप्त किया, भाव भक्ति से भजने वालों के लिए कामधेनु के समान श्री जी की उस चरण धूलि की मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की प्रेरणा से प्रति मंगलवार को होने वाले सत्संग कार्य में सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत करते हुए सभी चरणों में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन है। ये जगत जो है माया रचित है और इस जड़ जगत के अंदर बिना भगवान और साधु संतों की कृपा इसको कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र भक्ता नाम अभयम कर, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले अनुग्रहायन भक्ता नाम, अपने भक्तों को अपनी लीला का गान कराने के लिए भगवान नर रूप में अवतार लेते हैं। जिस कृष्णचंद्र का आपने थोड़े ही समय पहले जन्माष्टमी कृष्ण जन्म मनाया, अभी भी रस्सी है मटकी पता नहीं कहाँ गई। मटकी नो चोरी मारो माखण चोर से भाई क्या थी रहवा दे, दौड़ रही क्यों मटकी नहीं। उसी तरह भक्त इस संसार के अंदर बंधन है और जीवात्मा यहां से निकल जाएगा। शरीर के बंधन में हम है और जीवात्मा समय आने पर जैसे मटकी चली गई उस तरह ये प्राण भी निकल जाएगा। इंद्रप्रस्थ वाले गेट से स्वागतम से भाई गणेश राजा भाई तो आम ज आवे ने। प्रथम पूजे गणेश गुंडाणा मोटी सुंडाळा, બધા કાર્યોનો વિઘ્નહર્તા શ્રી ગણપતિનું આપણે સ્મરણ કરીએ, કથાની અંદર પ્રવેશ કરીએ એ પહેલા। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं और ऐसे कृष्णचंद्र का हमने जन्माष्टमी मनाया और उसी भगवान की आह्लादिनी शक्ति परम महाभागवत स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन आ रहा है। अमुक भक्तो भविष्यवाणी दिवसे ज કરી નાખતા હોય। હરિ કા નામ લેકે કહેતા હતા કે આજ જોઈ હું થાય એટલે ખબર પડે ભક્તો જે બોલે ભગવાન એ ન બોલ્યો તો લગભગ વાંધો ન આવે। उसी भगवान की आह्लादिनी शक्ति महास्वरूपा श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन आ रहा है कुछ ही दिनों में। तो उसी राधा रानी के उपलक्ष्य पर कुछ राधा तत्व को हम सुनने बैठे हैं। श्रीमती राधा रानी के विषय में शास्त्रों के अंदर विद्वान जगत का मत है कि स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और कौन तुम्हें जाननी हारा। जो भगवान गीता में कहते हैं कि वेदा हम समिकेतानी, हे अर्जुन में जीवों का भूत भविष्य सब जानने वाला हूं। जिसको महाभारत में कहते हैं कि वसुदेवम सुतम देवकी नंद वंदे जगत गुरु, जो है अपने आप को जगत गुरु कहने वाले कृष्णचंद्र, जो गीता में कहते कि सभी जीवों का मैं मेरे अंश है और सभी जीवों के हृदय में मैं हूं और जीव सो जाता है लेकिन उसके पूरे कार्य को मैं याद रखता हूं, लेकिन वह कृष्ण भी राधा के बारे में बोल नहीं पाता। इसीलिए विद्वान जगत कहता है कि स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और कौन तुम्हें जाननी हारा। यदि भगवान कृष्ण भी तुम्हें नहीं बोल सकते हैं तब जीव का साहस नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण राधा नाम की व्याख्या देते हुए शास्त्र में यहाँ तक कहे हैं कि रा शब्द कुर्वतस्त्र ददामी मुक्ति मुक्ताम। यदि कोई रा शब्द बोलता है, राधा पूरा नहीं, केवल रा, बोलिए रा। यदि कोई बोलता है तो भगवान क्या कहते हैं, रा कहने पर मेरी सबसे प्रेम भक्ति में उस जीव को प्रदान कर देता हूं। धा पूर्ण न होने पर भी रा शब्द कुर्व शस्त्र ददामी मुक्ति मुक्ताम, इतना प्रसन्न हो जाता हूं मैं किसी मुख से यदि रा सुनने पर क्या देते हैं, अपनी शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं। यदि वो धा बोल दे, रा के बाद यदि वो धा बोल दे तो कहते कि धा शब्द कुर्वत पश्चात आमी श्रवणो लोभे। यदि कोई धा बोल दे तो मेरी प्रिया का नाम सुनने के लिए उन भक्त के पीछे पीछे में सदैव डोलता रहता हूं। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, एमनम कोई शास्त्र भजन नहीं लखाना होता। राधे राधे बोलने पर कृष्ण स्वयं चले आते। ये श्लोक कह रहा है कि धा शब्द कुर्वत पश्चात आमी श्रवण लभे। अभी वो रा बोला है तो धा बोलेगा, रा बोला है तो धा बोलेगा। राधा बोलने वाले के पीछे सदैव नंद नंदन घूमते रहते। क्यों? क्योंकि राधा नाम को सुनने के लिए इतना प्रिय उनको नाम है ये राधा। तो ऐसे भगवान भी राधा के विषय में बोल नहीं पाते कि राधा तत्व क्या है। और राधा नाम हम कई बार सुने हैं, बोलते हैं, जपते भी हैं। राधा नाम का थोड़ा संधि विश्लेषण करो। ऐसे 2 अक्षर है, लेकिन संधि विश्लेषण करने पर 4 अक्षर निकलते हैं। र के साथ अ छुपा है, रा असाइलेंट टोन में है, धा में भी असाइलेंट टोन में है। यदि संधि विश्लेषण करोगे तो र प्लस अ प्लस ध प्लस अ 4 अक्षर निकलेंगे। समझ में आ रहा है बात को? वैसे 2 है, लेकिन संधि विश्लेषण असाइलेंट टोन में होने के कारण 4 अक्षर निकलेंगे। तो पहला जो र शब्द क्या सूचित करता है, जन्म मृत्यु के पापों को नाश करने वाला है ये र। और उसके बाद जो अ है, मृत्यु गर्भवास जीव को कभी नहीं मिलेगा। फिर वो मनुष्य योनि हो या किसी भी योनि हो, जीव गर्भ से ही आता है। योनि कोई भी हो, कोई सीधा प्रकट नहीं होता। बीज अंतर कर गर्भ से ही जीव को आना पड़ता है। और र के बाद ये य शब्द साइलेंट में है, लेकिन यह साइलेंट वाला भी जीव को गर्भवास से मुक्त कराने वाला है। और उसके बाद ध शब्द जो है श्याम सुंदर से मिलाता है। क्योंकि पहले आप क्या सुने, ध शब्द की व्याख्या, कृष्ण नाम लोभ के, राम में तो भक्ति प्रदान कर दिया, और जिसको भक्ति प्रदान कर दिया उसको जन्म मृत्यु से भी छुड़ा लेंगे। और ध शब्द कहने की बात है कि ध शब्द का उच्चारण यदि होता है तो श्याम सुंदर से मिलना कंफर्म है। और उसके बाद साइलेंट टोन का जो लास्ट में अ बचता है, वो कहता है कि सभी बंधन से जीव को छुटकारा प्रदान करने वाला है। यह है राधा नाम। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। क्योंकि राधा तत्व ऐसा है कि बिना गाए कहाँ नहीं जाता, और गाने में जाएंगे तो समय भी साथ नहीं देगा। तो ऐसी राधा शब्द की व्याख्या शास्त्र के अंदर हमारे आचार्यों ने की है। और यहाँ पर जो आपके सामने पहला श्लोक है कि यस्या कदापि वसना न खेल नृत्य धन्याति धन्य पवने न कितार्थ मानी, योगींद्र दुर्गम मति मधुसूदनोऽपि तस्या नमस्तु विषभानुभुवो दिशेति। मंगलाचरण के अंदर प्रथम श्लोक में कहा जा रहा है कि यस्या कदापि, वह राधा जिसकी हम चर्चा सुनने बैठे हैं, वह राधा कभी खेल नृत्य, खेल खेल में, मान लो कोई लीला के अंतर्गत अपनी सखियों के साथ श्रीमती राधा रानी खेल रही है, तो उस खेलने के कारण राधा रानी के वस्त्र जो है हवा के कारण हिलडुल रहे हैं। जैसे आप गेट पर खड़े हो, ट्रेन के अंदर हवा से वस्त्र हिलते हैं, यदि सफाई पंखे हवा से कपड़े हिलते हैं, उसी तरह खेल के अंदर श्रीमती राधा रानी के वस्त्र जो हिलते हैं, धन्याति धन्य पवन न कितार्थ मानी, उस हिलते हुए पवन के साथ जो हवा बहती है, मतलब हवा बह रही है, वो हवा सौभाग्यवश श्रीमती राधा रानी के
जो वस्त्र पहना है उसको छूकर आगे बढ़ती है। और जिस दिशा में श्याम सुंदर मधुसूदनों की जो योगींद्रों को उनके ध्यान में नहीं आते, वो मधुसूदन कृष्ण जहां पर खड़े हैं, और ये हवा कौन सी हवा, जो राधा के वस्त्रों को छूकर आने वाली जो हवा जब कृष्ण को स्पर्श करती है, तब भगवान अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। धन्याति धन्य पवने न कितार्थ मानी। अच्छा, अपने आप को धन्य तो मान लिया, अब राधा का मिलन नहीं हुआ है, सिर्फ उस कपड़े के स्पर्श से। जैसे आप सुने हो कि गोपियों के पास संदेश भेजना था, उद्धव जी को जो भेजा गया कि आप जाओ और गोपियों को सांत्वना दो कि कृष्ण तो थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, तब भी भगवान ने राधा को देखा नहीं था। अक्रूर जी लेकर चले आए थे, लेकिन उसी समय यमुना के अंदर जो बहता हुआ श्रीमती राधा रानी के कर कमल से बहता हुआ, उनके वक्षस्थल को छूता हुआ जो बिंदु, जो राधा वृंदावन में है, यमुना के किनारे वृंदावन में है, और यहाँ श्याम सुंदर विश्राम घाट में भी यमुना किनारे, दोनों यमुना किनारे पर, एक वृंदावन में है, एक मथुरा में है। अब जो राधा का अश्र बिंदु उनके वृक्ष कमल को छूते हुए यमुना में गिरा था, और वो बिंदु बहते हुए जब विश्राम घाट पहुंचता है, तब उस कस्तूर सुगंध से श्याम सुंदर के मन को और मोहित करता है, और उद्धव को बुलाते कि तुम जाओ गोपी संदेश लेकर। उसी तरह यहाँ पर वस्त्र को देखा नहीं है, न राधा को छुआ है, लेकिन फिर भी उस हवा से राधा की स्फूर्ति कृष्ण के अंदर हो रही है। तस्यानमोतु वृषभानुभुवो दिशेति। भगवान उस और आने वाली हवा को, उस दिशा को प्रणाम करते हैं कि मेरी प्रिया प्राण श्रीमती राधा रानी वहां पर खड़ी है, क्योंकि ये हवा बता रही है कि स्पर्श जो है साधारण नहीं है, राधा के कुछ वस्त्र को छूकर आया है। जैसे यहां से गिरधारी हम यहां से प्रणाम करते हैं, गिरधारी वहां पर है, उस तरह भगवान उस दिशा को प्रणाम करते हैं। ये मंगलाचरण है राधा रस सुधा निधि का। ये तो सिर्फ झलक है। राधा रस सुधा निधि साधकों के लिए जो प्रेम रस में डूबना चाहते हैं, राधा तत्व के अंदर खोना चाहते हैं, आचार्यों की कृपा से जो प्रेम सिद्ध साधन तक पहुंचना चाहते हैं अपनी साधना के बल पर, ये शुरुआत है। ऐसे तो कई श्लोक है राधा रस सुधा निधि के, समय आने पर अवसर कभी कभी हो करेंगे। तो ऐसे राधा तत्व पर जिस कृष्ण कहते हैं कि हम भी नहीं बोल पाते, उस राधा तत्व पर बोलना मतलब सब्जी बेचने वाला कोहिनूर का भाव करने चला। कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण भी नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारी जो स्थिति है ना भक्त, देहात्म भाव पर है। हम शरीर के बंधन में है, और ये अप्राकृत जगत की लीला है, प्राकृत जगत की नहीं है, ये दिव्य लीला ये है। और हम प्राय देहात्म भाव पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य से, ईर्ष्या से जलने वाले प्रतिदिन क्या राधा तत्व पर बोल पाएंगे? इतना ऊंचा रस है ये। एक तो ये मन वैसे भी कृष्ण की लीला को भी नहीं पकड़ पाता, और उसमें भी कृष्ण की लीला को नहीं पकड़ने वाला ये साधारण मनुष्य का मन उस प्रेम राज्य की श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जो अतरंग माधुर्य लीला है उसका वर्णन तो कैसे समझ में पाएगा? तब क्या करना होगा? क्योंकि ये इंद्रिया हमारी प्राकृत है, हम जड़ इंद्रियों में है, और ये वस्तु जड़ जगत की नहीं है, दिव्य सनातन लोक की ये वस्तु है, राधा तत्व इत्यादि। तब प्राय करना क्या होगा? क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम नहीं बोल पाते, नहीं सुन पाते? श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रत्येक इस्कॉन का भक्त का ये अधिकार है कि वो राधा तत्व पर सुने, क्योंकि प्रभुपाद ने इसको सरल कर दिया है। क्योंकि इसकी नींव में उसी राधा की अष्ट मंजरिया श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट पढ़े हैं ये आचार्य, जिन्होंने सरलता से और उसको और सरल करने के लिए वही कृष्ण राधा हृदय लेकर इस जगत के अंदर अवतरित हुए गौरांग के रूप में, जिसने और सरलाति सरल कर दिया। हालांकि हमारे लिए गोचर है, लेकिन फिर भी आचार्यों की कृपा से, आदो तद्दा तर्थ साधु संग गुरु साधना कृपा के बल पर इस अवस्था तक पहुंचा जाता है कि राधा तत्व को सुनकर आचार्यों की कृपा से इसको हम धारण भी कर सकते हैं और इसको समझकर जगत में वितरण भी कर सकते हैं। यदि कोई बिना आचार्य की कृपा से मन माने भंग से इसको बोलने सुनने का प्रयास करे, तब वो अपराध के सिवा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जिस अनुभव आचार्यों का इसमें है, मान लीजिए रूप सनातन है, कृष्णदास कविराज जी है, श्री प्रभुपाद जी है, इन्होंने इस लीला का आस्वादन किया है, इस लीला को देखा है, इस लीला को अपने जीवन में व्यक्त किया है, और उन्होंने उस पर कुछ अपनी टीकाएं लिखी है।
तो एक तो उनकी लीला देखने का, रूप सनातन साथ में रहने का अनुभव, एक तो उसकी लीला देखने का अनुभव, एक तो साथ साथ जो देखा है उसको कहने का अनुभव, लिखने का अनुभव, और साथ साथ श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने का सबसे विशेष अनुभव, जो राधा रानी के रूप में ही महाप्रभु के साथ में थे। ये सब उनके पास था और उन्होंने हमें ये दिया है। मतलब उन्होंने वही बात दी जो वास्तव में थी, और शील प्रभुपाद ने जगत के अंदर एज इट इज बिना परिवर्तन किए इस शास्त्र को प्रस्तुत किया है। न भेदभाव, न अपनी बुद्धि से कुछ चलाया है। जो आचार्यों ने दिया है वही गुरु परंपरा युक्त शील प्रभुपाद ने जगत के अंदर वितरित किया है। ऐसे संत का भी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आविर्भाव दिन था प्रभुपाद जी का, तो उनको भी थोड़ा स्मरण करते चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये सब हमारे पास आया है। इसमें होगा क्या उनके अनुभव के साथ, क्योंकि उनकी कृपा, एक तो हमारी साधना में इतने दम नहीं है, तब क्या होगा, उस आचार्यों की कृपा के बल पर हम इस तत्व पर पहुंचने का प्रयास कर पाएंगे या सुनने का प्रयास कर पाएंगे जो हमारे भाग्य में नहीं है। और कृपा संतों की ऐसी होती जो भाग्य में होता लेकिन फिर भी प्रदान हो जाता है। यदि किसी संत की कृपा हो गई फिर जीवन में भाग्य की महत्ता नहीं रहती, साधु दृष्टि में होती है, ये कृपा निकलती है, ये साधक के हाथ में न हो लेकिन फिर भी मिल जाता है। कहीं शास्त्रों के अंदर उदाहरण है, गुरु कृपा के बल पर भगवान को पा लिया है। शबरी को देख लो, मतंग की सेवा और आशीर्वाद के बल पर राम को खींच कर आना पड़ा। गुरु की कृपा यही है कि उनके सानिध्य में कृष्ण भक्ति को जीवन में अपना कर साधना युक्त भजन करने पर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान खींचे चले आते हैं। जैसे आए हैं भक्तों के पास, सखुबाई के पास गए थे, नामदेव के पास गए थे। हम प्रतिदिन मंगला श्रृंगार दर्शन करते हैं भक्तों, पट खुलता है 7:15 बजे, गोविंदम आदि पुरुषम होता है, तब हम सब किसको देखने के लिए खड़े रहते मंदिर के अंदर? उस भगवान की छटा को क्या श्रृंगार है, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, जिसको गोविंदम आदि पुरुषम में गाया गया है श्रृंगार दर्शन में। लेकिन नामदेव ऐसे भक्त हो गए भक्तों के जिसका दर्शन का इंतजार विठल खुद करते थे। विठल की जब श्रृंगार दर्शन खुलता था तब रुक्मणी साइड में होती हुई कृष्ण, सबकी नजर विठल पर है लेकिन विठल की नजर इधर उधर घूम रहे। रुक्मणी पूछते कि आप किसको ढूंढ रहे हो, सब आपको देख रहे हो, आपकी नजर क्यों इधर उधर? मैं देख रहा हूं कि इन भक्तों के बीच में मेरा नामदेव आया है कि नहीं। भगवान खींचते उन नजर को, क्यों? क्योंकि नामदेव ने अपनी गुरु कृपा से ये साधना प्राप्त की थी। अंततः मूल में गुरु रहेंगे तब साधक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तो ऐसे कृष्ण जो खुद नहीं बोल पाते, वैसे राधा तत्व पर समझने के लिए एक ही आश्रय है, गुरु कृपा और साधन के बल पर साधना करते करते उस आचार्य को समझते हुए कुछ प्रयास करने पर ये असंभव होते हुए भी संभव हो सकता है। तो ऐसे श्रीधाम वृंदावन सब गए ही हो, स्मरण में भी है, तो ऐसे श्रीधाम वृंदावन जो रस भूमि है, और श्रीधाम वृंदावन के अंदर प्राय सभी जगह रस बहता है। रस शब्द से अर्थ है रास, क्योंकि उसी का पर्यायवाचक शब्द है, रस से ही रास शब्द बना है। तो पूरा वृंदावन जो है राधा कृष्ण युगल सरकार की रास भूमि है। रस भूमि से तात्पर्य रास भूमि का है। श्रीधाम वृंदावन क्या है? युगल सरकार श्रीमती राधा कृष्ण की रास भूमि है। रास मंडल कहो, रास भूमि कहो। तो ऐसा श्रीधाम वृंदावन जो रस से युक्त है, जहां पर नित्य रास आज भी हो रहा है, उस वृंदावन के अंदर ये रास के अंदर रस की पूर्ति कौन कर रहा है? क्योंकि बिना रस के उत्सव में मजा नहीं आता। तो ऐसे रास लीला के अंदर रस की पूर्ति करने वाला कौन है? तब आचार्य कहते कि श्रीधाम वृंदावन रस भूमि है, रास भूमि है। उस रास के अंदर रस की पूर्ति कराने वाली हमारी बरसाने वाली है श्रीमती राधा रानी के चरण ही है, जो श्रीधाम वृंदावन के अंदर रास के अंदर रस की पूर्ति करती। यदि मानो राधा जाए नहीं तो क्या रास होगा कृष्ण का? तो उस कृष्ण को भी रस सौंदर्य प्रदान करने वाले कोई चरण है, तो कौन चरण है? श्रीमती राधा रानी के चरण। जिस चरण से, जिस बरसाने धाम में विराजने वाले ये राशेश्वरी सरकार श्रीमती राधा रानी, जिनके श्री चरण कमल से पूरे 84 मंडल में ये रस बहता है प्रेम का, इसीलिए वृंदावन को प्रेम राज्य कहते हैं।
जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही खाबे, प्रेम ही पीबे, प्रेम की होत पथारी हो ऊधो, प्रेम की बात है न्यारी। प्रेम 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 से भरा श्रीधाम वृंदावन, एक ही लक्ष्य है, यदि राधा न होती तो वृंदावन में भी प्रेम नहीं रहता, क्योंकि प्रेम राधा के रस चरण से बहने वाली वस्तु है। इसीलिए हमारे नरोत्तम ने गाया है कि श्री राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायास पाबे गिरधारी। हम गिरधारी को पाना चाहते हैं, गिरधारी को प्रसन्न करना चाहते, तब नरोत्तम एक ही बात कहते कि श्री राधिका चरण है। राधा चरण का आश्रय लेने पर गिरधारी अपने आप जेब में आ जाएंगे, क्योंकि राधा रानी के निकुंज में तो ये वही तो काम करते हैं। बैठो निकुंज, क्या पद है लिखा है आचार्यों ने कि राधा रानी के चरण को दबाने की सेवा श्याम सुंदर निकुंज में करते हैं। उनके चरण के से पड़े रहते ही ये श्याम सुंदर। यदि राधा चरण आपके हाथ में आ गए तो गिरधारी अनायास बिना कुछ किए हमारी जेब में, मतलब हमारे पास आ जाएंगे। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का श्रीधाम बरसाना है, और उस बरसाने के अंदर जाने के लिए ये रसिक शेखर कृष्णचंद्र भी तरसते हैं, क्योंकि जब तक बरसाने वाली बरसती नहीं तब तक जीव तरसता रहता है। कृष्ण भी तरसते, जीव की कहां बात है श्रीधाम बरसाने जाने के लिए। सौभाग्य है वो चरण जो यहाँ बंबई जैसी को छोड़कर श्री बरसाने का कभी कभी साल में 1-2 बार आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि बरसाना क्या है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, अब मन हमारा तेरे बरसाना जिसने देखा है उसका मन बरसाने में, बाकी तो तुम्हारी जाफरी नहीं भी कैसी मन नजरों घूमती हो। बरसाने को एक बार देखने वार मन बरसाने में रह जाएगा, और यदि मन बरसाने में रह गया तो बरसाने वाली प्रेम राज्य की ये निकुंजेश्वरी नित्य हृदय में कृष्ण रस की वृद्धि कराएगी। ये श्रीधाम बरसाना है। तो ऐसे बरसाने के अंदर कहते हैं कि जो राधा रानी के चरण कमल से ये रस बहता है, आपने प्राय इस्कॉन मंदिर में देखा होगा कि राधा चरण का दर्शन नहीं होता। कृष्णचंद्र खड़े हैं त्रिभंग ललित, उनके चरण दर्शन होते हैं, लेकिन राधा चरण दर्शन एक ही दिन होता है। सौभाग्यवश यदि आप गए हो मंदिर में तो कार्तिक पूर्णिमा की जब गोपाष्टमी होती है, दिवाली के बाद जो अष्टमी आती है, जिस दिन भगवान को गैया चराने का परमिशन मिला था, भगवान बछड़े लेकर पहली बार जब घर से निकले थे, जिसको गोपाष्टमी कहती है, बोलो गौ माता की। ऐसे कृष्णचंद्र जब गौचार करने के लिए गए थे, उस वक्त सौभाग्यवश प्रत्येक इस्कॉन के मंदिर में कहीं कहीं जगह पर राधा चरण दर्शन होते हैं। अब क्यों राधा चरण दर्शन को छिपाया जाता है जब राधा चरण से इतना प्रेम बढ़ता है? एक तरफ शास्त्र अनेक महिमा बताते हैं राधा चरण की, उसमें स्मरण करना, लेकिन राधा चरण को क्यों छुपा के रखा जाता है? क्योंकि आचार्य लोग कहते हैं कि राधा चरण के दर्शन करने की इस जीव के अंदर योग्यता नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्ण भी राधा रानी के चरण को छूने से लालायित होते हैं, वह भी डरते हैं। मान लो यदि राधा रानी के चरण को श्री कृष्ण ने छू लिया, क्योंकि कृष्ण के हाथों में वो जादू है या स्पर्श में वो अनुभूति है, यदि राधा के चरण को छू लेते हैं भगवान, और जब राधा उस चरण सुख का आस्वादन अपने श्री अंग में करती है, तब भगवान के स्पर्श से राधा रानी के चरण में छूने पर राधा के हृदय में प्रेम का हुकार भर जाता है। वैसे भी श्याम सुंदर है, इतने कोमल है, और उनका स्पर्श, प्रियतम का स्पर्श यदि प्रिया को मिले, राधा को मिले, और उस चरण को छूने पर राधा अपने हृदय में मान से, एक प्रेम से, एक अपने अंदर हुकार भर देती है, और उस हुकार से श्री कृष्ण भी डर जाते हैं। આપણે ઘણીવાર આમ હુકાર લઈ જાય ને આમ અચાનક, उसी तरह राधा प्रेम के कारण हुकार लेती है, और उस हुकार से श्री कृष्ण चंद्र भी डरकर राधा के चरण को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। इतने प्रेम भरे चरण है श्रीमती राधा रानी के, और उस प्रेम भरे चरण को दर्शन करने की जीव में योग्यता नहीं है। अतः शायद श्री प्रभुपाद जी ने इस चरण के दर्शन नहीं दिए होंगे जीव को, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अंदर उस चरण की इतनी महिमा है जिसको सुनकर
उस राधा चरण के दर्शन का हम प्रतिदिन आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक प्रायः एक मन के अंदर भ्रांति बन गया है, जो दिखता है उसे ही मानते हैं। उसी तरह हम मानते हैं कि राधा रानी के चरण नहीं दिखते, मतलब इसका उसका ध्यान नहीं होता। आप मानो गिरधारी के दर्शन कर रहे हो, कृष्ण को देखा, राधा को देखा, लेकिन राधा के चरण को नहीं देखा, उसका स्मरण आपको होगा ही नहीं दर्शन में। लेकिन यदि भागवत के अनुसार, आचार्य के अनुसार उस राधा चरण के दर्शन को आप सुने हो, उसके अंदर 19 चिन्ह है, कौन से पैर में क्या है, वो सब देखे हो, तो भले राधा के चरण आपको दिखते ना हो, लेकिन चरण तो है ना। लेकिन हमारा वो ध्यान ही नहीं होता कि चरण, वो तो सीधा मुख कमल के ऊपर से दृष्टि हो जाती है। ये पूर्ण दर्शन नहीं है, दिखते नहीं, लेकिन फिर भी मन के अंदर पता है कि ये चरण है, उस चरण में ये है, इस चरण की ये महिमा है, ये पूर्ण दर्शन है श्रीमती राधा की। तो ऐसे राधा के दर्शन हम कथा के द्वारा भी अल्टर में कर सकते हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी के चरणों से पूरे त्रिभुवन के अंदर और ये रस बहता है। और ये श्रीमती राधा रानी जो है कोई इस जगत की साधारण महिला नहीं है, इस संसार की साधारण महिला नहीं है श्रीमती राधा रानी। कौन है ये? श्री कृष्ण का ही विलास है ये। अब देखो, राधा तत्व जो है इतना गुह्य है कि कहने पर लगता है कि सरल है, लेकिन भागवत के अंदर जो राधा रानी के शुक है, जिन्होंने इस भागवत रस को दिया है, वो सुखदेव गोस्वामी भी भागवत के अंदर राधा नाम को स्पष्ट नहीं लिए। कहीं कहीं श्लोकों पर राधा नाम को छुपा कर बोल दिए कि अन्य राधिको नूनम भगवान ईश्वरो हरि 10-29 श्लोक के अंदर। कहीं कहीं जगह पर राधा नाम को बोले, लेकिन स्पष्ट राधा नहीं बोले, इस तरह श्लोकों के साथ मेल करते हुए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि राधा नाम की यदि सुखदेव जी से मुख से निकल जाता तो सुखदेव को समाधि लग जाती, और परीक्षित को 7 दिन के अंदर तो मरना था। भागवत पूरा नहीं होता, क्योंकि राधा नाम की महिमा इतनी है, राधा तत्व वो विषय है। तो ऐसे राधा कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप इस भौतिक जगत का है ही नहीं, उसकी चर्चा हम सुनने बैठे हैं, जिसका आश्रय श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में लिया जाए तो कहते कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुह देहधारी, अन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, अन्य विलासीन, एक दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए एक ही शरीर से 2 प्रकट हुए स्वरूप है। जैसे आप किसी सरोवर के अंदर कमल को खिलते हुए देखे होंगे, तो एक ही नाल है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके अंदर 2 कमल खिलते हैं। डंडी एक है, लेकिन 2 कमल खिले हुए आपने कभी देखा हो? एक नाल के अंदर सरोवर से 2 कमल खिलते हैं। उसी तरह एक आत्मा दुही रूपधारी, एक कौन सा कमल है? नीलवर्ण, और एक है पीतवर्ण, जो आपके सामने श्लोक है तप्त कांचन गौरांगी, ये पीतवर्ण वाला कमल है। और नीलवर्ण हमारे श्याम सुंदर, हे कृष्ण करुणा सिंधु, एक ही है, जिसको कहते हैं कि अब देखो, राधा और राधिका नाम से भी आपको कोई राधिका कहता है, कोई राधा कहता है, लेकिन राधा और राधिका कहने में भी नाम में सेवा के अंतर्गत फर्क हो जाएगा। जैसे राधा शब्द कहने पर महाप्रभु कहते हैं कि गोविंद आनंदी राधा गोविंद मोहिनी, जो गोविंद को आनंद देती है वो राधा है। गोविंद ऐश्वर्य कांता शिरोमणि, गोविंद को आनंद देने में जो क्रांति करती है, जो शिरोमणि है, वो क्या है? श्रीमती राधा है। अब राधिका के लिए कहा जाता है चैतन्य चरित्र में, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वखाणे। राधा वह है जो गोविंद को आनंद देती है, वो राधिका वह है जो गोविंद की सेवा करती है। सेवा और आनंद से ही सेवा है, सेवा से ही आनंद है, लेकिन फिर भी कार्य अंतर्गत अलग अलग होता है। राधा कृष्ण को पूर्ण आनंद देने वाली है, और राधिका खुद कृष्ण की सेवा में है, जो महाप्रभु का अंतिम श्लोक शिष्टाष्टकम वाला, ये राधिका भाव है। तो ऐसे राधा कृष्ण एक सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादन धरे दुई रूप, ये दोनों एक ही है, लेकिन जगत के अंदर लीला रस का आस्वादन करने के लिए 2 रूप में प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि से उसकी ज्वाला को अलग नहीं किया जा सकता,
चंद्रमा से उसकी चांदनी को हम अलग नहीं कर सकते। समुद्र के अंदर कितनी लहरें उठती है, उस लहरें को समुद्र से कोई अलग नहीं कर सकता। यह स्वाभाविक है सब। दूध के अंदर धवलता कोई दूर नहीं कर सकता। ये उसकी सफेद नॉर्मल से दूध नहीं अंदर। तो इस तरह दूध के अंदर धवलता, चंद्रमा से चांदनी, अग्नि से ज्वाला या समुद्र की लहरें, ये कोई अलग नहीं कर सकता। उस तरह राधा को कृष्ण से कोई अलग नहीं, ये दोनों एक है, एक आत्मा, दो ही धारी। अब ऐसे राधा रानी जो कृष्ण के एक है, वो इस गौलोक धाम के अंदर प्रकट कैसे हुए? माना कि चलो एक कृष्ण, एक ही कमल से दो स्वरूप खिले हैं, एक ही नाल से दो कमल खिले हैं, लेकिन ये कैसा कमल खिला, क्यों खिला? तब कहते हैं हमारे ये इसी बुक में लिखा है, पुरुषोत्तम महाराज लिखते हैं कि एक समय की बात है कि दिव्य गोलोक वृंदावन में रास मंडल, यहाँ का भौम वृंदावन नहीं, गोलोक वृंदावन, ये तो यहाँ का स्वरूप है। जो निज वृंदावन गोलोक धाम है, जहां पर रास मंडल नामक स्थान है, और उस रास मंडल स्थानक नाम के बाजू में एक पर्वत है जिसका नाम है सतशृंग। आज आप जो गिरिराज परिक्रमा करते हो 22-23 किलोमीटर की, ये उसी उसी का दूसरा मतलब वही है। वहां इसका ये नाम है, यहाँ पर गिरिराज है। सतशृंग नामक ये पर्वत के बाजू में जो रास मंडल स्थान है, जहां पर हमारे श्याम सुंदर एक दिन बैठे थे, जहां पर बाजू में बड़े ही सुंदर माल की और ये मल्लिका आदि पुष्पों से भरा हुआ सुंदर बगीचा है, और वहां पर रत्न सिंहासन का ये झूला लगा है, और उस झूले के अंदर श्याम सुंदर बैठे बैठे झूल रहे हैं, और वहां का वातावरण एकदम खुशबू आनंदमय है। ऐसे आनंदमय वातावरण को देखते हुए श्याम सुंदर के मन में विहार की इच्छा हो गई। जो हुआ था भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका 10:29। उसी बात की यहाँ बात हो रही है कि ऐसे वातावरण को देखकर श्री कृष्णचंद्र के अंदर रमण करने की, विहार करने की इच्छा हो गई। और जैसे भगवान के अंदर मन में ये इच्छा हुई, उसी क्षण, जैसे आंख झपकाने में कितना टाइम लगता है, अब समय सेकंड नहीं बता पाओगे, उसी इतनी सेकंड में एक बाजू में एक देवी आकर बैठ गई, कृष्ण से ही निकली, एक आत्मा दुई देहधारी। कृष्ण के मन में विचार आया कि रमण करना है पूरा होए उससे पहले ही वाम भाग में एक देवी आकर बैठ गई, जिसका शरीर करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक चमकता था, जिसके वस्त्र इतने सुंदर के जितने आभूषण की कोई बात न हो, इतनी सुंदर क्रांति वाली वाम भाग में आकर बैठ गई। और जब श्री कृष्णचंद्र ने उसकी ओर देखा, तब पहला नाम दिया कि राधिका, जिसका भगवान ने नामकरण किया। और राधिका नाम करते हुए, राधा को देखते हुए भगवान के मंदिर जो इच्छा थी कि रमण करना, तब भगवान की दृष्टि उस रास झूले पर बैठे रास मंडल की ओर गई। जैसे छोकरा नजर जाए क्रिकेट ग्राउंड ऊपर के हालो रम्मू से, उसी तरह भगवान की इच्छा उस रास मंडल की ओर गई। और जैसे ही भगवान की दृष्टि उस रास मंडल की ओर जाती है, उससे पहले जो वाम भाग पर विराजी राधिका थी, वो दौड़कर उस रास मंडल में पहले जाकर पहुंच गई। अब यहां पर आचार्य अर्थ करते हैं कि रास शब्द रास मंडले प्रतीक। पहले आप राधा नाम का अर्थ सुने, अब राधा नाम का अर्थ और एक सुनो। रास शब्द रास मंडल प्रतीक, धा शब्द दौड़ यते प्रतीक, जो प्रकट होते ही रास मंडल की ओर दौड़ने लगी, वह है राधा। क्योंकि कृष्ण को आनंद देने के लिए, और कृष्ण को आनंद मतलब रास मंडल, भगवान को सबसे प्रिय है सर्व उज्ज्वल रस रासलीला। उस रासलीला में आनंद देने के लिए जो प्रकट हुई, जो राधिका है, जो रास मंडल की ओर भागी है, वो भागते हुए भी रास शब्द रास मंडल की ओर जाना, दा मतलब दौड़ना, प्रकट होते ही रास मंडल की ओर दौड़ने लगी, वो है श्रीमती राधा रानी। तो गोलोक वृंदावन में इस तरह कृष्ण के इच्छा के कारण, कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए, कृष्ण से ही जो शक्ति प्रकट हुई, वह है श्रीमती राधा रानी। अच्छा, अब कृष्ण की यहां प्रकट तो हो गई, लेकिन इस भूतल पर कब आई, कैसे आई, क्यों आई, कितने प्रश्न हैं। यहां प्रकट हो गई है, लेकिन भूतल पर कैसे आई और क्यों आई? तब कहते हैं कि नित्यधाम गोलोक, जहां पर जैसे आप यहां पर महावन है, रमन रेती जो है, 84 खंबा है, उखल बंधन है, ब्रह्मांड घट है, चिंतारण महादेव है, बोलो महावन धाम की जय, जय रस खान की समाधि भी है। ये महावन की बात हो रही, द्वादश कानन में जो एक महावन है, वैसे ये उन्हीं का प्रतीत है, तो वहां पर भी महावन होगा।
नित्य वृंदावन में भी, नित्य गोलोक धाम में भी। तो उस महावन के अंदर नित्य धाम में श्रीमती राधा रानी एक समय की बात है कि अपने प्रिय श्याम सुंदर की चरण सेवा करती हुई सुख रस का आस्वादन कर रही थी। प्रकट हो गई कृष्ण को आनंद देने के लिए, लेकिन फिर कृष्ण लीला के अंतर्गत भगवान को आनंद देने के लिए चरण सेवा दे रही है, और भगवान को चरण सेवा देती हुई श्रीमती राधा रानी को इतना सुख मिल रहा है कि सुख के कारण ही राधा को मूर्छा आ गई। चरण सेवा देते हुए क्या हो गई राधा रानी? भाव प्रेम में मूर्छित अवस्था में आ गई, क्योंकि अंदर से प्रेम उत्पन्न हो गया था। रोमांच कंपाश्र तरंग भागे, जब ये होता है तब अंदर से प्रेम निर्माण होने पर शरीर बंद हो जाता है। उसी भाव को कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण की लीला को देखते हुए, कृष्ण को साक्षात अपने चरण हाथ में रखते हुए श्रीमती राधा रानी मूर्छित अवस्था में आ गई। और जब श्याम सुंदर ने देखा कि राधा मूर्छित अवस्था में है, ये वहां से उठकर चले गए बिरजा के पास। इनका तो ये स्वभाव है, क्योंकि बिरजा भी उनकी प्रिय है। श्याम सुंदर राधा को छोड़कर चले गए बिरजा के पास। उनकी जो सखी है ये भी इतनी सुंदर थी, और उनका भी मन था कि कृष्ण की सेवा करे। अब बिरजा के पास चले गए, और जब यहाँ पर श्रीमती राधा रानी को मूर्छा खुली और देखा कि श्याम सुंदर के चरण जो हाथ में थे, श्याम सुंदर जो पास में थे, वो कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तब उनकी सखियों से पता चला कि जैसे ही आपको मूर्छा लगी वो तो चले गए बिरजा के पास। और जब राधा ने सुना कि श्याम सुंदर चले गए बिरजा के पास, तब मन के अंदर क्रोध भरी दृष्टि से कहती है कि वो बिरजा किस तरह कृष्ण की सेवा करती है वो मुझे देखने जाना होगा, क्योंकि मेरी सेवा में कुछ कमी है। यदि मेरी सेवा पूर्ण होती, मेरी सेवा से कृष्ण को सुख आस्वादन मिलता, तो नहीं जाते। मतलब मुझे सेवा करना सीखना है। देखो राधा का स्वभाव, अंदर से क्रोध है, लेकिन मन में क्या है? कृष्ण मुझे छोड़कर गए बिरजा, मतलब मुझसे उत्तम सेवा वो दे रही है, तो सेवा सीखनी पड़ेगी। ये गुरु है, राधा सिखाती है साधक को। लेकिन मन के अंदर क्रोध है, और कहते कि चलो जाती है उस बिरजा के कक्ष पर। और जब राधा ने कहा कि उस बिरजा के कक्ष पर जाना है जहां पर श्याम सुंदर चले गए, और उसकी क्या सेवा हो रही हो देखने के लिए, तब राधा रानी थोड़ा अपना दिमाग खोलिए, क्योंकि मैं अभी जो शब्द देने जा रहा हूं शायद आप पचा नहीं पाओगे। राधा रानी अकेली नहीं गई, 63 करोड़ सहचरी साथ में गई। કેટલી? 63 नहीं हो, 6300 ही नहीं, 63 करोड़। बुद्धिया जागू पड़ो। राधा ने जब विचार किया कि जाना है बिरजा के कक्ष में, तो एक रथ तैयार हुआ, और उस रथ पर जब राधा रानी चढ़ी तो 63 करोड़ सहचरी एक साथ में। सहचरी मतलब निज सेविका की बात है, इतनी तो इनकी सेविका थी। ललिता इत्यादि तो अलग हो जाएंगी, 63 करोड़ सखिया रथ केवड़ो એનું વર્ણન આપણે કરીએ। અને મારે શબ્દથી નથી કરવું, તમને શાસ્ત્ર સાંભળીને બતાવું છે રથ હું છે, નકર તમને એમ થાય હું જીકીશ ને સંભળાવીશ। राधा रानी की 63 करोड़ निज सहचरी थी, और वे सभी उनके साथ बिरजा के कुंज में जाना चाहती थी। वे सब एक रथ पर चढ़ गई। अब रथ की बात सुनो, जिसकी ऊंचाई 100 योजन और परिधि 10 योजन थी। હવે 1 યોજન એટલે 12 મીલ થાય, અને 12 મીલે આપણા ગુજરાતી ભાષામાં કેલ્ક્યુલેટર કરો ને તો લગભગ 250 કિલોમીટરનો રથ થયો। અહીંથી સુરત પહોંચી જાય। હવે ઘોડા કેવડા, એની રાશ કેવડી, આ બધું ગોલોક વૃંદાવન આ સંભળાય જ તે ખાલી આનંદ લેવાય। એટલે મેં કીધું એઝ ઇટ ઇઝ શબ્દો સંભળાવીને બતાવું, હું બોલું नहीं करता। तो ये तो रथ की बात हो रही है। उस रथ के अंदर, अब रथ के अंदर था क्या? 240 किलोमीटर जो रथ जेमा राधा चढ़े में हतुं हूं, वह रथ अत्यंत मूल्यवान मणि रत्नों से बना हुआ था एवं करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। वह 3 करोड़ कलशों द्वारा सुशोभित था। रथ के ऊपर घोड़े के चिन्हों से सहित बहुत से ध्वज थे। रथ में 1 लाख पहिए थे जो मन की गति से दौड़ते थे। 4 लाख घंटियां थी, इसके चारों ओर लटकती थी, और 1 करोड़ सुनहरे स्तंभ शोभित हो रहे थे। रथ के पहिए अनेक प्रकार की कलाकृतियों से अलंकृत थे। इसके अंदर 1 लाख सुंदर कमरे थे। 63 करोड़ कमरा तो है नहीं अंदर। प्रत्येक कमरा विभिन्न प्रकार के रत्नों से भली भांति सजा हुआ था। वहां 1 करोड़ सैया पारिजातिक पुष्पों से तैयार की गई थी।
जो बहुत सारी घंटियों के साथ अलग अलग ध्वनि को सुशोभित करती थी। सभी कमरे उच्च स्तर से साज समान विलासपूर्ण वस्त्रों आभूषण आदि से सुज्ज थे। रथ के अंदर सैकड़ों बगीचे थे व सरोवर थे जो रथ के सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। उस रथ पर सोने के बने हुए लाखों चबूतरे थे। स्वयं तक मणि, रुचक, कौस्तुभ जैसे उत्तम श्रेणी के मणि रत्न उस रथों की सीढ़ियों में लगे थे। रथ के चारों ओर पुष्प वाटिकाएं थी जिससे वायुमंडल से आकर्षित सुगंध भरा वातावरण उस रथ की ओर चारों ओर बहता था। रथ एक महीन रेशमी वस्त्रों से ढका रहता था एवं 1 करोड़ दर्पणों से विशुभी। 63 करोड़ गोपियों ने कांच तो જોઈ ને, दर्पणની વાત है। विभूषित 1 करोड़ चवर रथ के आगे लटक रहे थे। प्रत्येक का हल्का ब्रजमणि से बना था। चंदन, अंगूर, कस्तूरी और कुमकुम से सजा था। रथ इतना सुंदर था और उत्तम कोटि का था, ऐसा रथ आज से पहले ना किसी ने देखा है न सुना है। अब तो रथ नहीं बात है जिस पर राजा रानी क्या है, सवार होकर कहां जा रही है? बिरजा के पास। अब जैसे ही इस रथ पर सवार होकर चली है और बिरजा के कक्ष पर पहुंची और बिरजा के वहां पहुंची तो भगवान श्याम सुंदर के एक सखा है श्रीदाम। वो श्रीदाम गेट रखवाली कर कर खड़े थे। अंदर प्रियत प्रियत मतलब बिरजा और श्याम सुंदर है, लेकिन ये मित्र ऐसे थे कि द्वार पर खड़े थे, किसी को अंदर देने जाना नहीं है। लेकिन उसको ध्यान रखना चाहिए, अकेली राधा तो ठीक है, तो 63 करोड़ न्याय एक लो, हाथ में लट्ठी लेकर खड़े है श्रीदाम, लेकिन फिर भी 63 करोड़ सहचरी ने स्वयं राधा કેટલું બળ હાલે। वो बाहर का जो वार्तालाप है, राधा इत्यादि कहते कि अंदर जाने दो, प्रियतम अंदर है, ये कहते कि अंदर नहीं है। श्याम सुंदर ने हल्के से ये सुन लिया कि बाहर कहे कुछ वार्तालाप तो हमारे बारे में हो रहा है। और जैसे ही सुना कि राधा का आवाज आया है, भगवान श्याम सुंदर बिरजा के कक्ष के अंतर ध्यान આનો સ્વભાવ છે, કાંઈ બી ભી પડે એટલે એ ભાગ્યા। જરાસંધને આમ જ હટવાડ્યો। ભાગતાને બહુ આવડે, એના ભક્તોને ભાગતા બહુ આવડે। સેવામાંથી ભાગે, હરિનામમાંથી ભાગે, કીર્તનમાંથી ભાગે, પણ આની પાછળ ભાગવાથી ભવબંધન એકવાર આપણું છૂટી જાય। कृष्ण के पास पीछे भागना सीखना होगा। तो भगवान अंतर्ध्यान होकर निकल गए वहां से, और भगवान को जब अंतर्ध्यान देखे हुए देखा तो बिरजा के मारे हूं करूं, वह भी नदी के रूप में बहने लगी, क्योंकि बिरजा वह है जो नदी के रूप में भी है और स्त्री के रूप में भी है। और जब राधा रानी श्रीदाम को हटाकर अंदर प्रवेश किया तो अंदर कोई नहीं है, बिरजा बह रही है। लेकिन पता तो था कि ये नदी के रूप में भी, राधा को सब पता था, लेकिन कृष्ण को नहीं देखा, मतलब सबूत तो नहीं है। चली गई वापिस। और पुनः जब कुछ समय के बाद राधा कृष्ण का पुनः जब मिलन होता है उस गोलोक महावन के अंदर, तब राधा रानी मुंह फुलाकर कहती है कि उस दिन पता है कि बिरजा के रूप में थे। अब बिरजा नदी की भी कहीं इसमें कथा है, आप कभी ये पढ़ो तो आपको पता चलेगा। आज अपना 7 समुद्र जो है, एक खारा पानी नो ने अमुक दूध नो ने, ये बधा बिरजाना पुत्र છે હાથે હાથ। એ બધું કરીશું તમને એમ થાય હું અત્યારે ચાલુ કર્યું છે, એટલે આપણે એમાં જવું જ નથી। સમુદ્ર કિનારે ભલે રહી, નીલાચલ ભલે સમુદ્ર, બોલો જગન્નાથપુરી ધામ की। હમણાં નયા નયા અમુક ભક્તો नीलाचलના નિવાસી, तो समुद्र के किनारे सब है, और ये समुद्र बिरजा के ही पुत्र है, इसमें लिखा है बुक के अंदर, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। कहते कि उस दिन में आई थी, आप अंतर्ज्ञान हो गए और ये बिरजा नदी के रूप में बह गई। और ये बिरजा वही नदी है जब भगवान वामन रूप लिए और ये बलि महाराज को जब ये 3 पैर दे नहीं पाए और भगवान का एक जो ऊपर चला गया था, सभी लोगों को पार कर कर जो बिरजा को स्पर्श कर कर जो जल नीचे आज हम गंगा के रूप में देख रहे हैं, ये वही नदी है गोलोक की, जो गोलोक वृंदावन को आवृत कर कर रखने वाली सुंदर मनोहर नदी है ये बिरजा, जो कृष्ण की प्रियसी भी है। तो ऐसे बिरजा की बात करते हुए राधा कहती है कि तुम तो बात ही मत करो, काले हो, कलूटे हो, व्यभिचारी हो, चोर हो, द्रुत हो, तुम्हारी कोई बात पर विश्वास करने जैसा नहीं है। अब न सुनाने वाले, एक है प्रेम और एक है क्रोध। प्रेम के कारण ही क्रोध है और क्रोध के कारण ही प्रेम भरे शब्द निकल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द कृष्ण को सुना रही है, और साथ में श्रीदाम को लेकर आए थे भगवान, जो उनके सखा गेट कीपर। અને આ કેદી પાછું બહુ હોશિયારી કરતો હતો, અંદરનો રાધારાણી શ્રીદામ ઉપર જીતી। ये जो बाहर खड़ा था, तुम्हारा मित्र તમારી જેવા જ હોય, સંગ એવો રંગ જ હોય।
तुम्हारा जैसा स्वभाव, इसका ऐसा स्वभाव। मैं कहती हूँ कि मुझे अंदर जाने, अति इसने मेरे साथ बहस न की होती, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लेती अंदर, लेकिन आने थोड़ी बार વાત લગાડી એટલે તમને મોકો મળી ગયો ભાગવાનો, નદી નિર્ભય ગઈ। આને મારું બધું કામ અટવાડ્યું। श्रीराम फिर भी चुप खड़े, लेकिन कृष्ण की ओर पुनः दृष्टि करती राधा कहते कि आज तक तुमने अपनी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, करते हो क्या, कहते हो क्या, तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव है। न सुनाने वाले शब्द सुनाती तब श्रीराम से रहा नहीं गया। પોતાના મિત્રની વિશે, કૃષ્ણ વિશે દેખો, ભગવાન ચૂપ है। આને સમજવું જોઈએ કે જેને કહેવામાં આવે છે એ ચૂપ છે, મારે હું કેમ ડાયું થવું જોઈએ? पर रही नहीं क्या श्रीराम, और कहने लगा कि बस राधा, बहुत बोली तुम मेरे मित्र को न सुनाने वाले, वे बेचारे सब सुन लिया, लेकिन अभी मत करो। तब राधा कहती कि तुम क्यों बीच में बोल रही हो? પણ સાચી વાત છે, બે માણસનું ચાલતો હોય ને બીજાને શાંત જ રહેવાય, સાનું મનું જોવાય ન કરીને વયું જવાય, पर श्रीदामથી રહેવાનું નહીં અને બોલવા માંડ્યા कि क्यों सुना रहे हो? तब राधा कहते कि तेरा भी नंबर आएगा, तुझे एक ही बात बता दूं कि उस दिन तेरे ही कारण सब लफड़ा हुआ है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जिसका पक्ष ले रहा है कृष्ण का, उसके जैसा तेरा स्वभाव हो गया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इस गोलोक से निकलकर राक्षस कुल में जन्म ले ले। आपने भागवत में एक नाम सुना होगा, शंखचूड़ राक्षस, जो इस रासलीला के 33-34 अध्याय में अंत में जिसका नाम आता है, जो गोपियों को हरण करने के लिए आया था रासलीला के अंतर्गत, उस शंखचूड़ का ये स्वरूप है, मतलब ये वो अवतार हो गया। राधा ने कहा कि तुम क्या हो जाओ, यहां से निकलकर राक्षस कुल में जन्म ले लो। अब श्रीराम भी श्रीराम थे, उनसे भी रहा नहीं गया, उसने राधा को पुनः श्राप दिया। अब श्याम सुंदर तो खड़े हैं वहां पर, कुछ नहीं बोल रहे। ये उनकी लीला है, कौन जाने किस तरह किसको नीचे ले जाना है, क्योंकि उनको स्वयं जाना था। उनको जाने से पहले इन लोगों तो नीचे आने का प्रयत्न होना चाहिए ना। द्वारिका लीला करनी थी, सब लीला करनी थी, लेकिन भगवान अकेले जाए उससे पहले कुछ तो कारण बनाना था, तो ये दोनों को श्रापाश्रापी में लगा दिया। ये कहा कि तुम असुर हो जाओ, और श्रीराम ने जब सुना कि राधा ने श्राप दिया है, तब राधा को श्राप देते हुए कहते कि तुम्हारी बुद्धि जो है मनुष्य जैसी होगी, जैसे मनुष्य क्रोध करता है किसी छोटी छोटी बात पर, उस तरह राधा तुम भी छोटी छोटी बात पर कृष्ण पर क्रोध कर रही हो, जाओ तुम भी नर कुल में जन्म ले लो, और तुम्हारा सौंदर्य जो है ऐसे ही ऐसी बना रहेगा, तुम्हारा परम सौभाग्य रहेगा, लेकिन फिर भी अभिमन्यु गोप के साथ तुम्हारा विवाह होगा। लोग तुम्हें संसार के अंदर अभिमन्यु गोप की पत्नी कर पुकारेंगे, और वो अभिमन्यु और कोई नहीं होगा, उसी कृष्ण का अंश होगा जो ब्रज में जन्म लेगा, उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। और ब्रज में जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक तुम उनके साथ पूर्ण आनंद में रहोगी। एक तरफ श्राप है, एक तरफ आशीर्वाद निकल रहा है। पूर्ण भगवान के साथ रास विहार होगा, सब आनंदमय होगा, लेकिन कृष्ण जब मथुरा को छोड़कर चले जाएंगे, 100 बरस तक राधा तुम्हें कृष्ण विरह में रोना पड़ेगा। ये अंतिम बात कर दी। पहले सब कुछ सही कहा, लेकिन भगवान जब मथुरा से निकल जाएंगे, राधा तुम्हारी दशा एक मरे हुए की समान रहेगी। तुम प्रतिदिन कृष्ण को याद करते हुए जैसे कोई अग्नि में जलता है, उस तरह कृष्ण की विरह अग्नि में नित्य राधा तुम जलोगी। और जब पुनः ये समाप्त होगा भगवान की लीला, तो पुनः तुम इस स्थान पर वापिस आकर कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन के अंदर आनंद विहार करोगे। ये श्री राम ने श्राप दे दिया है। ये बात जो है भगवान चाहते थे कि किस तरह राधा को भूतल पर लिया जाए। अब देखो, ये तो दो बात हुई, एक तो भगवान के अंग से ही राधा प्रकट हुई, एक ही श्राप के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बना राधा को नीचे लाने का, लेकिन ये राधा रावल के अंदर कैसे प्रकट हुई? विषभानुगढ़ के यहाँ, विषभानु के बाबा के यहाँ। और एक कथा है जिसका वर्णन मैं आपको नहीं करूंगी, हिंट दे रहा हूँ। गर्ग संहिता के अंदर गर्गाचार्य ने लिखा इस लीला को, जो पूतना के साथ कनेक्ट है। किस तरह पूतना जब आकाश मार्ग से जा रही थी सभी बच्चियों को लेकर, और एक बच्ची को डाल दिया रावल के अंदर, जो विषभानु बाबा को मिली रावल गांव के अंदर, फिर विषभानुगढ़ में यहाँ नंद बाबा बरसाने में बैठी। ये अलग कथा एक हो जाएगी राधा जन्म की, जो आविर्भाव के दिन सुनेंगे। लेकिन ये दो कथा मैंने आपको, गोलोक में किस तरह राधा का प्राकट्य हुआ कृष्ण से, और किस तरह नीचे आने की तैयारी बैठी। अब देखो, इतनी सुंदर जो श्रीमती राधा रानी है, वो राधा रानी का भाव क्या है? राधा अष्टमी आ रही है, राधा जन्म आ रहा है, और हम राधा आश्रित है, चैतन्य आश्रित है। तो राधा तत्व को समझने के लिए हमें चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु को समझे। जब तक जीव अपनी साधना से चैतन्य को नहीं समझेगा, तब तक राधा कृष्ण को जान नहीं पाएगा।
तो राधा रानी का मूड क्या है, राधा रानी चाहती क्या है? इतनी कृष्ण उसके साथ प्रेम करते, कृष्ण उसके सिवा किसी को देखते हैं, लेकिन फिर भी राधा का हृदय क्या है? वह हृदय एक साधक का होना चाहिए, जिस बात को कहते हैं कि कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणिर प्राण, हृदय ऊपर धरी सेवा करी सुखी करी, से मोर रहे सदा ध्यान। एक बात को एक साधक को नित्य याद रखना पड़ेगा, जो राधा का हृदय है, कि नित्य उस कृष्ण की सेवा करना, उनकी सेवा के लिए ही जीवन व्यापित करना। ये हृदय के ऊपर एक गांठ बांधकर रखनी पड़ेगी कि जीवन है तो कृष्ण के लिए है, जीवन है तो कृष्ण की सेवा के लिए है, यही हमारा उद्देश्य है। ये राधा का हृदय है। और इसी हृदय को खोलते हुए कविराज जी ने अंक लीला में महाप्रभु के शब्द लिखे हैं, जो शिष्टाष्टकम का 8वां श्लोक है। वह कुछ भी करे, कृष्ण स्वाभाविक है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो बिरजा के पास भी जाए, चंद्र कहीं भी जाए, लेकिन मेरे लिए कृष्ण ही प्राण है। जिसके लिए उदाहरण देते कुष्ठ नारी वाला, तो कहीं कहीं कथाएं है, लेकिन इतना ही समझे कि भगवत गीता में कहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, इस संसार के अंदर अर्जुन भगवान कहते हैं कि कृष्ण को समझने का प्रयास करने वाले कितने लोग हैं। पूरा मानव समाज है, सब कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करते, क्वचित कोई कोई। और ऐसे कृष्ण को प्रयास करने वाले, समझने वाले में से कोई कोई होता है जो कृष्ण को पूर्ण जान सकता है। और ऐसे कृष्ण को पूर्ण जानने वाले करोड़ों में से कोई एक राधा को जान सकता है। वैसे जो श्री कृष्णचंद्र सभी के तत्व है, जितने भी तत्व है, भूमि तत्व, अग्नि तत्व, सभी के तत्व कृष्ण है। जिसको कहते हैं कि भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पवन तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भोरी है, सनकादित सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी है, शेष महेश तत्व, नेति नेति जोरी है, तत्वन को तत्व जगत श्री कृष्ण है। ये सभी तत्व के तत्व जगत श्री कृष्ण चंद्र है। उस कृष्ण चंद्र के तत्व कौन है? कृष्ण को तत्व श्री वृषभानु श्री किशोरी। सभी के तत्व भगवान श्री कृष्ण है, और उस कृष्ण का यदि कोई तत्व है तो नंद की वो ये वृषभानु की लाली है। ऐसे श्रीमती राधा रानी के अंतिम प्रणाम करते हुए कहते हैं कि सब द्वारन को छाड़ कर, बोलिए साथ, सब द्वारन को भाव यह है कि संसार के अंदर है भगवान, इस योनि से लेकर इस योनि में, वहां से लेकर यहाँ, कभी इस घर से कभी उस घर से, इस संसार के अंदर बहुत घुमा हूं। ये शब्द का भाव है, प्रेम से सुनिए, बोल पाओगे। सब द्वारन को छाड़ कर, 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 आयो तेरे द्वार, आयो तेरे द्वार, वृषभानु की लाडली, ओ विश्वभानु की लाडले, अब मेरी ओर निहार, अब मेरी ओर निहार। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद, प्रेम से आप बैठे हो। और थोड़ा क्षमा कीजिए, कभी कभी आवाज फास्ट करना पड़ता था, स्लो करना पड़ता था, कथा में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ हो बैकग्राउंड म्यूजिक से, तो दास क्षमा मांगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे